Hi guys, welcome to Let's Talk AA Season 5, Episode 4, the last episode where I will be talking to my left hand and right hand during the production of Meera Talks. And today I'll be having a candid conversation with my assistant director Divisha and my BTS super guy Akshay. And also we will be talking about those experiences जहाँ पे आप लोगों ने मीरा टॉक्स के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे. बट हेलो गाइस, हाउ आर यू? I'm good. Hello How are everyone. you? सुपर गुड. हाय दिविशा, हाउ आर यू? I'm good. How are you? सुपर फाइन यार. मैंने ये सोचा था, मैंने कहा आज के लिए स्क्रिप्टिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी कर ली थी. मैंने कहा कुछ तो सवाल होने चाहिए तुम लोगों के लिए. तो सबसे Definitely one. पहला सवाल ना दिविशा आपसे है. आई जी, नो दिस वाज योर फर्स्ट एडी प्रोजेक्ट, जहां तक मुझे लगता राइट. है. हाँ. सो ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और टास्क थे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जो आपको लाइक इनकॉर्पोरेट करने पड़े एंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और एक एक प्रोडक्शन ट्रैक पे रहे और सब चीजें सही चले? आपने क्या ऐसा किया, किस तरीके से आपने इन चीजों को मैनेज किया? कि सबसे पहले तो हम हमारी जो ब्रीफिंग हुई थी लाइक विद यू डिस्कसिंग एवरीथिंग कि क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स यू वांटेड या उस टाइम पे सेट पे या एक्टर्स से या किस तरीके से वो चीजें आए वहां पे. तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा वो फर्स्ट डिस्कशन था जहाँ पे हाँ. चीजें समझने में लगा कि दिस इज व्हाट यू हाँ. वांट हम्म. एट द फाइनल प्रोडक्शन वाला डे पे हम्म. उस दिन. लेकिन हाँ, लाइक मीटिंग द टाइमलाइंस, क्योंकि हमने जिस तरीके से टाइमलाइंस प्लान करी थी विद द डायरेक्टर, गेटिंग ऑल दो शॉट्स रेडी, गेटिंग द सीन सेटअप रेडी, उस सब हाँ. चीजों में जो चीजें अलाइन रही, मेरा इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे रहा, एक्टर्स को रेडी करना, उनके पास हम्म. जाना या फिर सेटअप में हेल्प करना, मेरे लिए हम्म. वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. हम्म. और ये सारा ओवरसी करना, ओवरलुक करना कि हाँ यार ये चीज हो रही है. इवन अगर फोटोग्राफी है या किसी को कोई हेल्प चाहिए उस टाइम पे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वेदर हम्म. बीट इन ड्रेसिंग, बीट कोई माइक में या कुछ, मे बी रिहर्सल ऑल्सो. सम ऑफ द एक्टर्स लाइक खुशबू वाज आल्सो रिहर्सिंग हर सीन विद मी. सो वो छोटी छोटी हाँ. चीजें थी विच आई एक्चुअली एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग आवर शूट. हम्म. सो आपके लिए मतलब एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा है एज एन एडी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मतलब इट इज माई लाइक ड्रीम कम ट्रू. वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस लाइक वर्किंग विद यू एंड उस एडी की तरह काम करना इज वन ऑफ माई ड्रीम्स एक्चुअली, आई वुड से. मतलब अभी तक मैं उस चीज पे नहीं कर पाई फोकस फॉर मेनी रीजंस इन माई लाइफ, लेकिन वो एक हम्म. ऐसी चीज है जो मैं आगे अगर मुझे मौका और मिला तो आई विल परस्यू इट. Wow, awesome. And I know you will be the best AD. So coming to Yes, Akshay. even I want to add something. Na, even I saw like Divisha on toes every time with me, like fulfilling my things also, like कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड मतलब वो सबका ध्यान रखने के साथ साथ भी मतलब मैं जब शूट कर रहा था या मैं कुछ भी कर रहा था, शी वॉज विद मी ऑल्सो लाइक ऑल द टाइम. लाइक शी वॉज माई लाइक ऑल लाइक आफ्टर यू शी वॉज माई बेस्ट मेट ना, फ्रॉम ऑल ओवर द टीम ना. तो मुझे भी बहुत हम्म. मजा आया. लाइक आई गेट वेरी कंफर्टेबल विद हर सो इजीली. एब्सोल्युटली. तो आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ वो उसने बाकी लोगों से भी कितना अच्छे से डील किया होगा, एंड हाउ शी गेट कंफर्टेबल विद ऑल द अदर पीपल ऑल्सो. सो अक्षय, फॉर यू आई हैव दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूरा यू नो द प्रोसेस, यू नो द स्क्रिप्ट, इट वाज वेरी इमोशनल. बहुत ज्यादा क्लोजअप शॉट्स थे और बहुत ही हमारा टाइट स्केड्यूल था, क्योंकि 15 आवर्स हमने एट स्ट्रेच शूट किया था. सो आई नो फॉर यू एंड फॉर दिविशा बहुत ही ज्यादा टास्क थोड़े से डिफिकल्ट भी हुए होंगे. लेकिन एज अ बीटीएस पर्सन हम जानते हैं कि बीटीएस सिर्फ एक मार्केटिंग के लिए नहीं होता, उसके और भी बहुत सारे जरूरी टास्क होते हैं ऑन सेट. तो आपने कैसे मैनेज किया टू डॉक्यूमेंट द एंटायर प्रोसेस उस वक्त वहां पे होकर, एंड इस तरीके से कि बीच में कोई इंटरप्शन भी ना हो शूट में? सो लाइक आई थिंक मतलब मैं ऐसा मेरी तारीफ नहीं करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, व्हेन आई हेल्ड अ कैमरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट जेल अप विद द सेट. कहीं कहीं कभी भी मैं शूट करता हूँ तो आई जस्ट जेल अप विद द सेट, कि हाँ सेट के अंदर मैं ऐसा जेल अप हो जाऊँ कि आई डिडंट बॉदर समवन एल्स, कि या मैं उसमें मैं उनके साथ हूँ भी, एंड आई टेक सम गुड शॉट्स अराउंड इट कि हाँ यार क्या एक्चुअल में चीज चल रही है. बिकॉज I so get leap in that moment whenever the moment is going on. मुझे मैं उसमें इतना इन डेप्थ चला जाता हूँ कि मतलब I just go into it and see the thing as it is. Like
लाइक आई एम अ इनविजिबल पर्सन इन द सेट। तो ना, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि 15 घंटे काम करना लाइक मेरे लिए थोड़ा सा टेडियस था, बट हम्म सीइंग द कॉन्फिडेंस एंड द हाईनेस ऑफ, जैसे बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन आपके अंदर और आप पूरी टीम के अंदर ना, मतलब रात में भी वो इस छोटे से सेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, एंड विद योर फैमिली ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन दैट थिंग, और वो इतने इतने इंस्पायर्ड होके वो सब ऐसे लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था यार, मैंने कहा यार, लाइक ऑल पीपल आर सो एनर्जेटिक एट दैट आई नो पीक टाइम, मतलब 3 4 5 बजे तक भी सब ऐसा लगे पड़े थे, मतलब एकदम तरीके से। और दैट व्हेन आई सॉ द फिल्म ना, वो एक रूम का जो सेट है ना, मतलब वो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो एक रूम में अपन ने इतना बढ़िया सेट बनाया, एंड आई कैप्चर्ड दोज थिंग्स। लाइक आई एम सो ग्लैड अबाउट दैट थिंग कि मैंने ना वो सब एकदम बीटीएस में लिया है, कि कब कैसे वो आंटी ऊपर, मतलब आपकी मदर वहाँ ऊपर खाना बना रही थी, एंड आई टुक दो हाँ शॉट्स ऑल्सो। फिर वो आंटी सबको कब सबके लिए खाना वाना सब करी थी, वो नीचे आ रहे थे हम सब, और उसके हाँ बाद मैं नीचे खाना वाना खाया, फिर किचन में मैं मी एंड देवेशा वाज आल्सो लाइक स्ट्रगलिंग विद दैट ऑल दिस थिंग, कैसे खाना जाएगा, किसी को खाना खाना है, क्या क्या खाना खाना है, फिर ऐसा ऐसा करके। और लाइक, और फिर मैंने, क्योंकि मैंने वो सब चीजें इन डेप्थ देखी है हाँ ना, मतलब मैंने वो शूट हाँ का टाइम तो देखे ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन एक्चुअल में क्या चल रहा था, कि हाँ प्रेप कैसे चल रही थी हम्म हमारी, लाइक दैट वाज माय वेरी इंट्रिगिंग पार्ट फॉर मी ना। तो मुझे मतलब इतना ज्यादा वो, मतलब ना एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था ना, कि हाँ यार पीछे एग्जैक्टली चीजें वर्क ऑन कैसे करती है ना, हम्म एक फाइनल फिल्म को आने में पीछे क्या क्या चीजें, आपका दिल और जान कैसे लग जाता है उसको काम को करने में ना। तो दैट वाज मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल फीलिंग थे ना वो, तो इसलिए मुझे लाइक आई वाज इनटू इट, एंड आई होप हम्म दैट इट। एंड मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद मेरा टास्क बहुत बढ़ जाता, हर एंगल से बढ़ जाता। टू ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट कि तुम दोनों थे ऑन सेट पे, और मेरी मदर ने भी तुम दोनों को बहुत प्रेज किया है आफ्टर द शूट, कि बच्चे पता है लगे हुए थे, लगे हुए थे हाँ बेटा, लगे हुए थे। मैंने बिल्कुल कहा आई जस्ट हो, मतलब शी वाज लाइक कि उनको आराम मिल जाए घर जाके। मैंने कहा सबको मिलेगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं डेड थी शूट के बाद। हाँ मैं बट वापस आई। हैट्स ऑफ टू आंटी ऑल्सो अवलीन, लेकिन जितना उन्होंने हाँ भी हमें सपोर्ट किया है ना थ्रू आई आउट नो। द प्रोसेस, इवन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब लोग लगे हुए थे। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम एंड क्रू जिन्होंने या सब कुछ बड़ी स्मूथली चीजें मैनेज करी, किसी का कोई नखरा नहीं, कुछ नहीं, सब लोग अपने कंफर्ट में थे वहां पे, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सो माय नहीं नेक्स्ट नहीं। क्वेश्चन दिविशा आपसे ये है, ऐसे कोई सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आपको सेट पे लगे हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एक्टर्स, क्रू, या टाइमिंग, कुछ ऐसा आपको लगा हो, मोमेंट ऐसा है कि ये सीन डिफिकल्ट है, यहाँ पे ऐसे कुछ करना पड़ेगा, एनीथिंग सिग्निफिकेंट जो आपको याद हो, एनीथिंग? सबसे एक एक किस्सा जरूर याद है मुझे, जब हम लोग डायलॉग्स ले रहे थे, वक्त तो गर्मी थी, इट वाज आई थिंक जून, मतलब जो वेदर था, और वो एसी बंद करके हम लोग को काम करना था बिकॉज ऑफ द नॉइज दैट एसी वाज डूइंग इट। आई थिंक सबसे मतलब वही था कि दैट एवरीबॉडी मैनेज इन दैट हीट आल्सो, एसी हाँ बंद करके सबने काम किया, मतलब एंटायर क्रू। तो वो एक या बहुत चैलेंजिंग कह लो, कुछ भी कह लो उसको, लेकिन वो एक हाँ इट्स अ नीड ऑफ द आर्ट थी क्या जो भी था, बट एवरीवन वेंट थ्रू इट। सो मैं हम्म तो आई थिंक always will appreciate the team effort इस चीज में। एब्सोल्युटली। सो अक्षय, फॉर यू आई हैव दिस क्वेश्चन, कि कोई ऐसा मेमोरेबल बिहाइंड द सीन हो विच स्टूड आउट फॉर यू, कि हाँ यार ये मैंने कुछ शूट किया है और दिस इज समथिंग डिफरेंट जो मैं अब तक करता आया हूँ। तो ऐसा कोई मोमेंट दैट यू रिमेम्बर, या कुछ ऐसे चैलेंज यू रिमेम्बर कि यार ये कैसे होगा, ये मैं कैसे, यू नो, हाउ विल आई मैनेज दिस टेक बिहाइंड एज अ बिहाइंड द सीन पर्सन? I think nothing was like more challenging for me, like frankly speaking. But when when we were shooting in the room sequence ना, जब उस बेड वाला जो सीक्वेंस था, जब ASMR वीडियो के ऊपर वो लाइक शी वोक अप एंड शी सॉ दैट वॉच थिंग ना, तब मुझे लाइक आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि यार इवन आई वांट टू टेक दोज शॉट्स, दोज ब्यूटीफुल शॉट्स ना, और वैसे भी इतना हौच पौच हो रखा है, लेकिन फिर भी मुझे BTS तो निकालना है, क्योंकि मुझे तो चाहिए। तो बहुत कम स्पेस थी, मतलब एली थी, एली से रूम में था, तो एली के बाहर, एली से हम रूम के अंदर का शॉट लेते, जब मीरा और उसका हस्बैंड दोनों पास पास में आने हम्म वाले थे ना,
देवर इंटीमेट सीन ऑन इन दैट सिनेरियो। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे लेना तो है, मुझे इसका बीटीएस लेना है, मतलब आई वांट सीन वेयर हम्म इन फोरग्राउंड में कैमरा, जो एक्चुअल कैमरा शूट कर रहा है वो भी हो, और बैकग्राउंड मतलब पीछे की तरफ दोनों मिल रहे हो, मतलब इंटीमेट जो सीन होने वाला है वो मुझे मुझे कैप्चर तो करना है, बिकॉज आई वांट टू टेक दैट होल सीन ऑफ रूम ऑल्सो एंड विद द कैमरा इन द हाँ फोरग्राउंड ऑल्सो। हाँ वो कैमरा उसको शूट कर रहा है, और वो पूरा मैं सीन भी लेना चाहता हूँ। इट वॉज हम्म वेरी टेडियस, क्योंकि 3-4 लोग ऑलरेडी, वो छोटी सी एली थी, 3-4 लोग उस ऑलरेडी उस एली में थे विद हाँ द कैमरा, है ना, और गैफर भी था वहां पर, और डीओपी भी था, डीओपी का असिस्टेंट भी था, एंड इवन आई वांट टू टेक दिस शॉट। तो चारों लोगों का पॉसिबल, और फिर उसके बाद में मेरे को भी वो शॉट लेना है। इट वॉज सो डिफिकल्ट, बट मुझे लग रहा था कि हाँ मैं देख तो पा रहा हूँ, और मुझे शॉट भी वैसा लेना है, और वो मेरे लिए इतना मतलब मुश्किल हो रहा था कि मैंने कहा मुझे एग्जैक्टली वो शॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट फाइनली आई लाइक वो मुझे शॉट मिल गया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। और फिर उसके बाद में वो आई स्टिल रिमेम्बर दैट थिंग। वो मतलब मेरे को चैलेंजिंग नहीं लग रहा था, बट चैलेंजिंग मुझे इस पर्पज से लग रहा था कि मतलब अपन सब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जब है ना एली के अंदर मीरा वॉक करते हुए आ रही थी, एंड आपको हम्म फ्रिज वगैरह सब मूव इधर उधर करना था, और फिर उनको आपको पूरा मतलब यस तीनों को वॉक करते हुए एक साथ एली के हम्म अंदर आना था। तो मैं वो वाला एकदम सोच रहा था, मैंने कहा यार ये शॉट ही कैसा लेंगे, इतना छोटी सी जगह है, उसमें अपन को फ्रिज वगैरह भी शिफ्ट करना है, और उसके साथ साथ में मीरा भी वॉक करते हुए आएगी, हम्म तो वो कितना मुश्किल होगा शॉट को लेना। बट हाँ फाइन, वी डिड इट वेरी वेल। और मुझे मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मतलब अपनी जो टीम थी, मतलब एक तरह से अप्रेंटिस ही थी, लेकिन फिर भी बट मतलब वी टुक इट लाइक एनीथिंग, मतलब हमने बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। मतलब हम्म हम सब बिगनर्स होने के बावजूद ही, मतलब आप आपके अलावा सब बिगनर्स ही थे, जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ सबने कोई स्क्रीन के सामने नहीं आया था। मैंने भी बीटीएस फर्स्ट टाइम ही किया था, एक प्रोडक्शन, हम्म एक फिल्म के ऊपर एक मुझे बीटीएस करना है, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। बट हाँ वी डिड इट वेरी वेल ऑल ओवर। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन दोनों से सेम है कि जब फाइनल प्रोडक्ट देखा, मूवी देखी, हम्म। व्हाट डिड यू फील एंड उस समय क्या ऐसा लगा कि यार अच्छा ये हमने किया है साथ मिलके, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया है और ये ऐसी स्टोरी है कि रेजोनेट करेगी नहीं करेगी लोगों से, क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर व्यूज, क्या रहा। जब फाइनल हमने स्क्रीनिंग की थी आपके वहाँ रेजिडेंस पे, लाइक विद द एंटायर टीम, लाइक इट्स लाइक अ प्रीमियर प्रॉपर, तो एक्चुअली सीइंग द फाइनल प्रोडक्ट बहुत खुशी हो रही थी। आई वॉज हैप्पी, एंड एक अपने आप से ना प्राउड वाली फीलिंग भी थी कि इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वाला जो होता है ना, और वो इतना अच्छा बनकर आया है। एंड रेजोनेट डेफिनेटली, मतलब मैंने जब स्क्रीन पे वो देखी, आई थिंक आई वॉज नॉट मैरिड टिल देन, जब हमने शूट किया था, जब हमने हाँ। स्क्रीनिंग की थी तब तक मेरी मैरिज हो गई थी। इट वुड वॉज कपल ऑफ मंथ्स और सो। तो वो जो रेजोनेट में मीरा से कर पा रही थी, गिवन द सोसाइटी एंड वो चीजें, बिकॉज है ये एक सोसाइटी का हाँ स्टार्ट, वो भी कह लो कुछ भी कह लो, बट लॉट ऑफ पीपल विल फील दैट वे। जो हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल हम्म रेजोनेट विद दैट टिल टुडे। एंड मतलब हम्म टिल टुडे क्या मतलब, वो बहुत कॉमन सी चीज है जो हम बोलते नहीं है। हम्म द मीनिंग ऑफ जो हम दिखाना चाह रहे हैं, दैट पीपल डोंट या डिस्कस, वो मन में सोचते हैं या आपस में बात नहीं करते, वो हम्म चीजें बहुत ज्यादा वो रेजोनेट करती हैं। वेरी रिसेंटली आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू अभी, ये हुआ कि एक ग्रुप है, विमेन्स ग्रुप, हम्म ऑन व्हाट्सएप ओनली, इट्स अ कम्युनिटी। वहां हम्म पे आई गॉट टू लिसन टू मेनी अदर स्टोरीज, जैसे हमारी मीरा हम्म वाला एक भी है ना, मेनी स्टोरीज फ्रॉम विमेन हु आर फेसिंग द सिमिलर डिलेमा। सो जो आप कह रहे हो माय ना गॉड। रेजोनेट करती नहीं करती, मैं उस ग्रुप का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। इनफैक्ट इफ आई उस गेट अ ग्रुप, चांस आई नीड सॉरी टू एक व्हाट्सएप मिनट, चैट आल्सो टू यू। सॉरी एक मिनट, उस ग्रुप में ये मूवी जरूर भेजना। हाँ मैं भेजूंगी। आई विल हैव टू आस्क द एडमिन टू शेयर इट, बट आई विल शेयर द सेम। हम्म वेरी रिसेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन की, बट मैंने अभी तो कुछ बोला नहीं हूँ वहां पे, लाइक आई डिड नॉट शेयर माय एक्सपीरियंसेस, बट आई वाज एज अ रीडर लिसनिंग टू everybody's stories, and the way they are thinking, and they will resonate to the highest level with the story, क्योंकि ये है, हम्म हम्म दिस इज, क्योंकि आप चाहे बात करना भी चाहो, जरूरी नहीं कि दूसरा पर्सन उसको उस बात उस तरीके से सुने। आपने बात कर ली, वो समझे, दैट इज नॉट द थिंग, या यू नो या दिस What थिंग्स। uh, आई what what do you guys both guys think? Like, is it really that
a girl will relate it better, or a boy can also feel that thing, what actually is happening around it. It's both ways, Akshay. To answer your question, it's both ways. दैट इज वाई मैंने अपनी स्क्रिप्ट में ठीक है, नाम मीरा टॉक्स था, मीरा मेन थी, बट उसमें जितने मेल कैरेक्टर्स हैं, मैंने एक हर एज ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश करी थी वहां पे, कि एक 20s में है अप्रोचिंग 30, और एक 30 एंड 40 अप्रोचिंग है, और एक नॉर्मली 60 अप्रोचिंग है। तो मेरे को था कि क्योंकि मैंने लोगों को देखा है यार, 60 अप्रोचिंग तो मेरे फादर मैंने देखे हैं, कि उनका बात करने का तरीका, वो कुछ बातें मजाक में कह जाते हैं, नॉट लाइक हमारे कैरेक्टर अनिल की तरह, लेकिन वो बातें मजाक में कहते हैं। तो वो तो एक बिल्कुल ही सामने एग्जाम्पल था मेरे लिए, कि यार मेरे फादर भी तो ऐसे ही बात बोलते हैं, कि जब तुम्हें तुम्हारे सिर पे पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। सेकेंडली जो देव का एग्जाम्पल था ना यार, मैं वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी ये सब चीजें, बट अब बात हो रही है तो बता ही देती हूँ। देव का जो एग्जाम्पल था, जो मीरा का हस्बैंड बना था, वो एग्जाम्पल आया था मेरे ही फ्रेंड सर्कल से। और मैंने वो बातें, जब वो मुझसे फ्रेंड्स वगैरह शेयर करते थे, तो मैं सुनती थी। और जब वो मुझसे कहीं ना कहीं एक होता था ना कि आप सजेशन और एडवाइस सीख कर रहे हो, कि यार मेरी फ्रेंड सुन रही है तो कुछ बोलेगी, मुझे होता था यार मैं थर्ड पर्सन क्या बोलूंगी ना इस चीज में, मेरा तो कोई तुक बनता ही नहीं है। इट्स विद यू गाइस, अपने आप सॉर्ट आउट करो, आई एम नो बडी। तो एक वो था। और जो यश का कैरेक्टर था ना, यश वॉज मोर ऑफ, जो रुद्र ने प्ले किया है, वो हम्म। वो कैरेक्टर है जो, एक्चुअली ये भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात शेयर करी है, एंड दे आर, दे हैव द फैमिली, जॉब्स भी हैं, सब कुछ है, बिजनेस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनको लैक फील होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्वॉल्व हो गए बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी भी नहीं बोलूंगी, कि टाइम के साथ उन्होंने, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सिर पड़ी, और वो कुछ कर नहीं पाए। फुलफिल सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक उनको लगता है कि रैट रेस है यार। आज के टाइम में देख लो, डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। नो। हाँ हाँ, Communication. डेफिनेटली, मतलब वी डोंट कम्युनिकेट एट ऑल, मतलब इवन वी ट्राई टू, और इवन समवन ट्राई टू, मतलब वो बात ना तो कोई समझ पा रहा है, तक किसी में एक्सेप्टेंस है उस चीज को समझने की, कि हाँ यार सामने वाला क्या बोल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, हमारे ईगो क्लैशेस इतने बड़े हैं कि हम उस चीज को समझने के लिए या किसी चीज को बोलने के लिए, तो लाइक ऑब्वियसली अभी है ना, आप मेरे को ये चीज बता रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब ना उस मूवी से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैंने उसको पहले देखा था। अभी आपने मुझे जो चीजें जिस पैटर्न में बताई ना, अब मैं उसको ज्यादा अच्छे कनेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको वापस देखूंगा ना, तो मैं उसको ना हम्म। वापस रिलेट कर पाऊंगा एक अच्छे लेवल पे। मतलब इट इज वेरी ट्रस्ट मी। इंपॉर्टेंट टू गेट अ डायरेक्टर्स पीओवी इनटू हम्म। द मूवी, लाइक व्हाट ऑल things he or she went throughout his हम्म। life to get to this point ना। तो वो वाली चीज हम्म। होना बहुत जरूरी है, मतलब डायरेक्टर का पीओवी तभी तो मिलता है कि हाँ, अगर एक डायरेक्टर ने क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में देखी है, और वो True. उसकी इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से आई है, और फिर वो उसने एक आपको स्क्रीन पे दिखाई है, तो है हम्म। ना, इंसान ज्यादा रिलेट कर पाता है टुवर्ड्स द फिल्म। And I think you will relate more with Dev's character. Trust me. At this age and stage, you will definitely relate with Dev's character, even Anil's character also, because एक फादर का पर्सपेक्टिव भी समझ में आएगा उसमें, कि वो हम हमसे किस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कि वो हमें ना, हमारे कॉमेडियन है जाकिर खान, उन्होंने बात बोली है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पैशन से वो नहीं है, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस हमारी गरीबी नहीं देखनी, उन्हें हमें Right. गरीब नहीं देखना, वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते, विच इज ट्रू। आई टोटली अग्री विद दिस। मेरे फादर का भी इसी ने कि यार, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग एवरीथिंग, आई डोंट वांट यू टू सी लाइक मनी लेस। मैं नहीं हाँ देखना डेफिनेटली। चाहता। इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू शुड गेट द मनी। तो उनका एक अपना है। और लास्ट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट पीपल सेड अबाउट मीरा टॉक्स, दिविशा, क्योंकि मुझे याद है हमने निव आर्ट सेंटर में जब मूवी प्रेजेंट करी थी अपनी, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे। तो वहां का एक्सपीरियंस आप शेयर करो, क्योंकि मैंने तो आई थिंक काफी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी किया है, बट यू शेयर एंड देन आई एड ऑन। उसके बाद अक्षय से बात करेंगे, या अक्षय क्या कहता है उस पर बात करेंगे। नीव आर्ट में ऑडियंस के रिएक्शंस काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले थे हमें, हम्म। स्पेसिफिकली विद दी नीव आर्ट के जो हमारे आई थिंक डायरेक्टर थे, जिनसे हमने लास्ट में कन्वर्सेशंस की थी। हम्म। तो वो सुन के वहां पे अप्रिसिएशन, अप्लॉज, वो बहुत अच्छा था।
एज एन एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑडियंस, और कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस भी किए थे आपसे जब हाँ। लोगों ने, सो विच हम्म। आल्सो ओपन आवर माइंड टू इट, कि इतना राइट। पॉजिटिव वे में उन लोगों ने सोचा है, देखा है, लाइक द वे दे आल्सो अप्रिशिएटेड द मूवी, द स्टोरी लाइन, एंड बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी थे हमारे लिए यस। टू यस। टेक इट फॉरवर्ड। सो अक्षय, आपको कोई अब तक फीडबैक मिला किसी से? किसी को दिखाई मूवी? नहीं नहीं, मैंने अभी तक किसी को मूवी नहीं दिखाई। मैंने भी बहुत टाइम बाद देखी थी, मतलब अब मैंने आपसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने आपसे लिंक मांगा था हम्म। कि आई वांट टू वॉच इट, लाइक ऑन अ लिंक, क्योंकि मैं वहां पे आ नहीं पाया था। तो फिर उसके बाद मैंने देखी है, आई वांट वेंट आउट, एंड मैंने किसी को अभी तक, तो मैं किसी को दिखा नहीं पाया हूँ पिक्चर। सो मैं कुछ रीड आउट करती हूँ, जो कमेंट्स बिल्कुल। हमें आए हैं मूवी में। सो मैंने कहा था कि तुम लोगों के साथ ही मैं वो रीड आउट करूंगी। पहला, आई डोंट नो, आई थिंक आपकी कथाकार मंडली जो वर्कशॉप है आपकी थिएटर की, उसी के ये हैं, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन करके। या उन्होंने लिखा है, वेरी वेल मेड स्टोरी, कॉन्सेप्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑल टॉप नॉच, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम। के बाद है कोई गजेंद्र कुमार सिंह, एंड इन्होंने बोला है, एवरी कैरेक्टर ऑफ इट हैज गिवन देयर बेस्ट, इट्स ट्रूली स्प्लेंडेड। मेरी खुद की मेंटोर हैं, जिन्होंने फेमिना, मिस इंडिया, मानुषी चिल्लर और टू नेम अ फ्यू, इनको ट्रेन किया है। और इनका कमेंट आया है, हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मीरा टॉक्स, व्हाट अ ब्यूटिफुली मेड फिल्म, द स्टोरी, कॉन्सेप्ट एंड एग्जीक्यूशन आर ऑल टॉप नॉच. It's not easy to capture the complexity of modern Indian family life with such Yeah. honesty and sensitivity, but you have done it brilliantly. The portrayal is so real, so relatable, and left a lasting impact. Extremely well directed and thoughtfully crafted. Kudos to you and the entire team. Wishing you many more milestones ahead. ये है, आई थिंक, अमिता मैम जो है, जो गायत्री का रोल जिन्होंने प्ले किया, उनके हस्बैंड है रवि मोहन सर। इन्होंने ये कमेंट किया है, सुपर पोर्ट्रेयल ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल ऑफ मॉडर्न इंडियन फैमिली, एक्सट्रीमली वेल डायरेक्टेड। उसके बाद एक बहुत ही हमारे अच्छे एक्टर हैं रणजी कवात्रा, जिन्होंने जवान फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट काम किया है। और इन्होंने बहुत स्वीटली, मुझे फोन पे तो बहुत कुछ बोल दिया था, पर यहाँ पे कमेंट में उन्होंने वेरी वेल मेड इंडीड लिखा है। एंड देन हम, मेरे ही भाई ने कमेंट किया है, तो मेरा पता नहीं पढ़ू कि ना पढ़ू, मुझे हंसी भी आ रही है, पढ़ ही लेती जाए, ऐसे बड़ी मेहनत करी है हमारे साथ। The contrast between the ASMR calm and the emotional chaos of the dinner scene was brilliant, a deep contemporary on how we mask discomfort. तो एक ये है। एंड देन देर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि मेरे साथ क्लास में वहां पे जिन्होंने पढ़ा है, उसका नाम है डैनियल। एंड देन ही सेड इट लाइक, मीरा टॉक्स इज ब्यूटिफुल, हैंडसमली फिल्म्ड एंड डायरेक्टेड, सो सो गुड। तो ये है। अभी और भी बहुत सारे हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं सुरभि और सुमोना, उन्होंने भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हुए हैं। और खैर वो तो जिगरी हैं और हमेशा सपोर्ट करते ही है। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट आता है ना कि यार हमारा काम देख लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं वेरी। चाहिए, बस वो चीज थी। एक एक क्वेश्चन अवलीन इस फ्रॉम माय एंड टू यू, बहुत अनएक्सपेक्टेड कमेंट किसकी तरफ से आया है? अनएक्सपेक्टेड कमेंट किसकी तरफ से आया अभी तक? सारे एक्सपेक्टेड ही थे। और थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हेयर फॉर द एपिसोड 4। मुझे पता था कि ये एपिसोड बहुत फन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हेयर। तुम लोग नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती, मुझे सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता। सो थैंक यू सो मच हाँ गाइज, और आई होप तुम्हें भी बहुत मजा आया हो। बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वॉल्विंग अस इन द प्रोजेक्ट। एनी टाइम यार, मैं भी बहुत लकी हूँ टू हैव यू गाइज ऑन माई साइड। सो फॉर विद दिस वी आर एंडिंग दिस एपिसोड 4, एंड I hope to work with you guys again very soon. So, all the best for your future projects. Take care, guys. ओके, बाय। बाय बाय, सी Bye. यू। Oh, मैं भूल गई। मैंने कहा गाइस रुको रुको, 6 मिनट नहीं हो गए, मुझे रिकॉर्ड ऑन करने दो।